प्रश्न कर रही थी जब मैं लेक्चर दे रही जी दीदी, आप मूर्ति कह रहे थे कि एक मूर्ति होनी चाहिए। हाँ, तो उसका मतलब राधा कृष्ण की मूर्ति सिर्फ या छवि भी एक होनी चाहिए, जैसे प्रेम मंदिर या हमारा राधा माधव धाम हो गया, ये सब अलग अलग छवि हैं। नहीं होती रखते तो हैं आप लोग, छवि अलग अलग रखो डेकोरेशन के लिए, और वैसे भी चिंतन भी बढ़ेगा। लेकिन रूप ध्यान के लिए, जिसका हमें रूप ध्यान करना है, वो केवल एक छवि होनी चाहिए। उसको आप अपने ऑल्टर में भी रखो, अपने बेडरूम में भी रखो, बाथरूम में भी रखो, किचन में भी रखो, अपने वॉलेट में भी रखो। हर समय उसको देख देख कर वो रूप अपने मन में बसाने की चेष्टा करो। जो फेस है, रूप से मतलब फेस मेन है, वो वही होना चाहिए। और आप कपड़े चेंज करो, उनका श्रृंगार चेंज करो, उनके ऑर्नामेंट चेंज करो, कभी फूलों का श्रृंगार करो, कभी हीरों का श्रृंगार करो, कभी मोतियों का श्रृंगार करो, कभी गुलाब के फूलों का करो, कभी कमल के फूलों का करो, जो मर्जी आए करो, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। ये फेस वही होना चाहिए। दीदी, हम तो महाराज जी माने गुरु के ऊपर भी तो रूप ध्यान करते हैं। हाँ तो फिर then we are doing Radha Krishna and महाराज जी both. हाँ, So then that is constant, like same page. देखिए राधा कृष्ण और गुरु महाराज जी तीनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। चाहे आप केवल राधा का ध्यान कीजिए तो तीनों का ध्यान है, आप श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए तो तीनों का ध्यान है, गुरु का ध्यान कीजिए तो तीनों का ध्यान है। चाहे तीनों का करिए, किसी दो का करिए, एक का करिए, कुछ अंतर नहीं। जिसका जब ध्यान बन जाए सहज रूप से, वैसा करो। सुनाई नहीं दे रहा, माइक जाएगा। जब महाराज जी का ध्यान ऑफ हो गया। जब महाराज जी का ध्यान करते हैं तो दास्य भाव से ध्यान बनता है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ये महाराज जी का अगर आपका दास्य भाव से बनता है तो करिए आप। श्री राधा कृष्ण का जब आप करते हैं तो माधुर्य भाव से कीजिए। महाराज जी का अगर दास्य भाव से बन रहा है तो दास्य भाव से करो, और कभी श्री कृष्ण का भी दास्य भाव से होता है तो करो, श्री राधा रानी का भी दास्य भाव से होता है तो करो। भावना जो हमारी है प्रमुख, वो माधुर्य भाव की ही होनी है। लेकिन जब जैसा भाव बन जाए, क्योंकि माधुर्य भाव के भक्तों को ये छूट है कि पांचों भावों में से वो किसी भाव में भी कभी भी जा सकते हैं। तो आपको अगर दास्य भाव का बनता है श्री महाराज जी का भाव, तो आप दास्य भाव से ही कीजिए, बाकी सब कुछ जो आगे प्रोग्रेस उनकी कृपा से हो जाएगी। माइक heart purification का extent और surrender का extent दोनों बराबर है percentage? क्या चीज बराबर है? surrender और मन का शुद्धि। सरेंडर और मन का शुद्धि। शुद्धि, मन की शुद्धि। हाँ, सरेंडर के अनुसार ही मन की शुद्धि होगी। जितना जितना आप सरेंडर करते जाओगे, उसी का नाम मन की शुद्धि है। वैसे वैसे मन की शुद्धि होती जाएगी। मन की, या यूँ कह लो, जितने से मन की शुद्धि होती जाएगी सर, तो सरेंडर करना पड़ेगा, मन को सरेंडर करना पड़ेगा, तो उसी से मन की शुद्धि होगी। जितना अधिक चिंतन राधा कृष्ण का, गुरु का जितना अधिक चिंतन होगा, दिन में आपका कितने परसेंट होता है, बस उतने परसेंट आपका शरणागति है, उतने ही परसेंट आपकी मन की शुद्धि है। Thank you. किसी और को कुछ पूछना है? दीदी, हम चिंतन तो बहुत करते हैं,
चिंतन हो रहा है महाराज जी का, बट कुसंग भी हम साथ के साथ करते हैं, ये भी हमें पता है। हाँ, तो तत्व ज्ञान की कमी है ना, तो चिंतन का फायदा क्या हुआ? तो उस चिंतन से ये आपने कमाया $100 और गंवा दिया 150, तो लॉस ही लॉस हुआ ना। फिर चिंतन जब भी होता है गड़बड़, तुरंत मन को डांटना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को धिक्कारना चाहिए। इतनी बड़ी चीज पाकर भी हम गलत चिंतन कर रहे हैं, कुसंग कर रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य है। मन को डांटो और जोर जोर से राधे 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 कहना शुरू करो। जब गलत चिंतन होता है तो सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही गलत चिंतन हो, और ऐसा नहीं कि गुरु और महाराज जी के प्रति या भगवान के प्रति, किसी के प्रति गलत चिंतन उतना ही गलत है, क्योंकि आप सही चिंतन भी गलत है औरों के लिए तो खैर, क्योंकि आप किसी के विषय में अच्छा चिंतन कर रहे हैं या खराब चिंतन कर रहे हैं। चिंतन तो आप मटेरियल व्यक्ति का ही कर रहे हैं ना, मन तो गया ना, गंदगी में डूब गया। इसलिए और किसी का तो अच्छा चिंतन भी नहीं होना चाहिए और खराब चिंतन भी नहीं होना चाहिए। किंतु हरि गुरु का यदि कुसंग हो जाए उनके प्रति तो बहुत बड़ा नामापराध हो गया। उससे सावधान रहना चाहिए। तत्व ज्ञान को साथ में रखो। सिद्धांत पढ़ो। आप लोग बहुत लापरवाही करते हो सिद्धांत पढ़ने में। पढ़ लिया हमने, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार उसने, तो क्या पढ़ लिया? जब एक अक्षर भी समझ में नहीं आया तो पढ़ा कहाँ? दीदी अब डांटेंगे मुझे। मैं बोल रही थी कि आप महाराज जी बोलते हैं when you live in the world outside, बाहर दुनिया से जब आप इंटरैक्टिंग, you live in a worldly way, but आप जब सत्संग के इसमें हो तो वहाँ you have to be careful and all that. तो वो तो फिर कुसंग ही हुआ ना दीदी, बाहर जाके बाहर लोग बाहरी तो सावधान रहता है। सत्संग में तो आपको एटमॉस्फेयर ही ऐसा मिल रहा है कि आपका मन जाएगा ही नहीं कहीं। लेकिन बाहर जब निकलते हैं तभी तो हमें सावधान रहना है। Then how do you behave? Like how do you behave? कैसे आप ये behave करेंगे? मैं कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है तो बिल्कुल, कोई कुछ क्या बोला, इसको महाराज ने बड़े अच्छी तरह बहुत सारी स्पीचेस में समझाया है। तो जो कुछ भी वो बोल रहा है तुम्हारे लिए वो सब सही है, क्योंकि हमारे अंदर सब दोष हैं। हमें बुरा इसलिए लगता है, हम समझते हैं हम ऐसे नहीं है। वो अपने आप को क्या समझता है? वो ऐसा नहीं कि अगर मान लो है वो भी ऐसा, तो हम तो है ही ना ऐसे, तो गलत क्या कह रहा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये कहा जा रहा है। कोई कुछ भी कहे उसको यही समझो महाराज जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये पहले मन में ही बिठाओ तत्व ज्ञान। ये हमें हरि गुरु के चिंतन के अलावा कुछ नहीं करना। कोई बुरा कह रहा है तो ठीक है, अच्छा कह रहा है तो ठीक है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति चाहे सही कह रहा है या गलत कह रहा है, उसके कहने से होगा क्या? मान लो हमने कहा तुम पागल हो, तो तुम पागल हो जाओगे, लेकिन तुम हो जाते हो। जैसे ही कहा पागल हो, गुस्सा आ गया, तो गुस्सा ही पागलों का ही तो काम है। किसी ने कहा मूर्ख हो, हम सिद्ध कर दिया, देखो हम कितने मूर्ख हैं। तुमने देखिए वाला शब्द का हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। चलो आरती कर लो। अलबेली सरकार की जय।